हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ शीतली प्राणायाम को लेकर। शीतली प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिसमें प्राणायाम ओनली करके वो प्लेलिस्ट है। आपको अगर और भी प्राणायाम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग से लेकर कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और भ्रामरी का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सारा बेसिक समझा रखा है, कैसे बैठना है, क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें मैंने बता रखी है। इसीलिए ये आगे की वीडियोस जो हैं ये छोटी छोटी होती जा रही है, क्योंकि बेसिक मैं उन सब चीज़ों में बता चुकी हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले आप देख लें, उसके बाद आप इस तरफ आएँ। चलिए तो शुरू करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी विधि जानेंगे, कैसे करना है। फिर उसके बाद हम इसकी सावधानियाँ जानेंगे, क्या क्या सीमाएँ हैं इसकी, और लाभ जानेंगे, और किसको अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। शीतली प्राणायाम की विधि क्या है। सबसे पहले तो हमें बैठने की स्थिति समझनी है, जो कि हम हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आप प्राणायाम को बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप अगर आसन में बैठ के कर रहे हैं तो पीछे वॉल का सपोर्ट लेके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्पाइन को स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पीछे वॉल का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। पैरों को सीधा सामने की तरफ फैला सकते हैं। पैरों का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही रखना है। अगर आपके पैरों में नी में पेन है तो आप पैरों को सीधा सामने की तरफ फैला के रख सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं, जिन लोगों को कोई इशू नहीं है, वो लोग सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं उस आसन को लगाकर बैठें। मैं अभी अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ, आप चाहे तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में होगी। हमारा जो हाथ का पार्श्व भाग है वो हमारे घुटने को स्पर्श कर रहा होगा। स्पाइन, शरीर के भार को मूलाधार पर शिफ्ट करेंगे, आगे की तरफ नहीं रखेंगे। एकदम आपका स्पाइन और कमर एक सीध में होना चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, शोल्डर को एकदम रिलैक्स छोड़ना है। चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल शिथिल रखना है। चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना रखें। आँखों को कोमलता से बंद करें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। जीभ को, शीतली प्राणायाम है, जीभ को पहले पूरा बाहर निकालना है। जीभ की ट्यूब नुमा आकृति बनानी है और उस ट्यूब नुमा आकृति से ही हमें गहरी लंबी सांस अंदर भरनी है। सांस को पूरा पेट में भरना है। बेसिकली सांस को पीना है, जैसे हम पानी पीते हैं वैसे ही धीरे 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 सांस को अंदर भरें। पेट में, पूरा पेट को बाहर फुलाएं। जब आपको लग रहा है कि बस इतनी सांस में भर सकती हूँ, फिर उसके बाद जीभ को अंदर खींचें, मुँह को बंद करें और जलंधर बंद लगा के कुंभक का अभ्यास करें। थोड़ी देर कुंभक का अभ्यास करके वापस सामान्य स्थिति में आएंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार अभ्यास करके दिखा देती हूँ। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, पूरा ध्यान आती जाती श्वासों पर। अब जीभ को पूरा बाहर खींचेंगे। रिलैक्स। ये हमारा शीतली प्राणायाम का अभ्यास था। क्या किया हमने, जीभ से गहरी लंबी सांस भरी, पूरे पेट को बाहर फुलाया, सांस को पूरा भरा पेट में, पूरे पेट को बाहर फुलाया। अब चिनलॉक लगाया, ये जलंधर बंद लगा के कुंभक लगाया और कुछ देर रोक के रखा, फिर धीरे से वापस आया और नाक से सांस को छोड़ा। इस अभ्यास में, शीतली प्राणायाम के अभ्यास में कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि शीतली प्राणायाम में कुंभक को कितनी देर लगाना है। यथाशक्ति, यथासंभव, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि क्षण भर के लिए आप कुंभक का अभ्यास करें। जब आप जीभ को अंदर खींचते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए कुंभक का अभ्यास करें और फिर धीरे से नाक से सांस को बाहर छोड़ें। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप चाहें तो आप कुंभक लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कुंभक को ना लगा के तुरंत आप एग्जिट भी कर सकते हैं। इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जलंधर बंद लगाना है, ये चिनलॉक लगाना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो सामान्य स्थिति में भी अगर आप सांस को अंदर रोक सकते हैं तो आप बिना जलंधर बंद लगाए भी कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि शीतली प्राणायाम के लिए कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये शीतली प्राणायाम है, ये हमारे शरीर में शीतलता का प्रभाव डाल रहा है, यानी कि हमारे शरीर में शिथिलता ला रहा है।
तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है या ठंड के समय में इस अभ्यास को हम अवॉइड करेंगे। और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है उस समय भी हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास को अवॉइड करेंगे, क्योंकि होता क्या है, शीतली प्राणायाम में हम सांस जब भर रहे हैं तो जीभ द्वारा हम सांस को भर रहे हैं, और जब भी हम नाक से सांस भरते हैं तो हमारे नाक के द्वारा सांस, एक तो जो वायु है वो फिल्टर होकर जाती है, दूसरा जो वायु का टेम्परेचर होता है वो भी हमारा नाक कंट्रोल करता है और हमारे शरीर के तापमान के लेवल में लाके ही हमारे शरीर में वायु को प्रवेश कराता है। लेकिन जीभ वो दोनों ही काम नहीं कर पाती है, ना ही वो फिल्टर का काम कर पाती है और ना ही वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाती है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर शीतली प्राणायाम का अभ्यास को अवॉइड करें, और जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर भी शीतली प्राणायाम के अभ्यास को अवॉइड करें। अब हम आते हैं लाभ के पास। शीतली प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं? शीतली प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो आपकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करता है, आपके मानसिक स्थिति के संतुलन में, मानसिक स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। आपको जितनी भी एंजाइटी होती है, एंगर इशू होता है, उसको दूर करता है। आपका इम्पल्सिव नेचर किसी का अगर होता है उसको भी ये दूर करता है। आपके मानसिक चेतना को बढ़ाता है। और इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो जो शीतली प्राणायाम है वो वात और पित्त को बैलेंस करता है। लेकिन कफ अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उस समय आप शीतली प्राणायाम को, पित्त और कफ, माफ़ कीजिए, पित्त और कफ को रेगुलेट कर संतुलन में लाता है। लेकिन अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है तो उस समय हम शीतली प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। शीतली प्राणायाम पित्त वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को एसिडिटी बनती है, अगर किसी को अम्लता ज़्यादा होती है, अगर किसी को ब्लोटिंग का इशू होता है, तो उन सभी लोगों के लिए पित्त जो हमारा शीतली प्राणायाम है वो बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। किसी को बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ता है, एकदम से फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ा और टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, उस समय भी आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शीतली प्राणायाम ऐसा अभ्यास है जो आपके भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि ये प्यास नियंत्रित करता है क्योंकि हमारे शरीर में शिथिलता लाता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को डाउन करता है। तो इसीलिए जिनको उच्च रक्तचाप होता है वो भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या करता है, ये विष के प्रभाव को भी ख़त्म करता है। जो नियमित साधक है शीतली प्राणायाम के, उनको विष का प्रभाव नहीं होता है। हमारे भूख को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि शीतली प्राणायाम करने से हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म को ख़त्म करता है, बल्कि स्लो होता है, डाइजेशन आपका स्लो होता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। और जब आपको भूख कम लगेगी तो आपके शरीर से धीरे धीरे आपका फैट भी लॉस होता रहेगा। तो इसीलिए शीतली प्राणायाम बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत ईजी अभ्यास है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि कब करना चाहिए और किस कंडीशन में इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी किसको अवॉइड करना चाहिए। हानि नहीं है, किसको अवॉइड करना चाहिए। तो जिन लोगों को रेस्पिरेटरी में, यानी ये समझ लीजिए जिनको भी बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, जिनको ब्रोंकाइटिस का इशू है, जिनको ऐसा हो रहा है कि साइनोसाइटिस है, किसी की रनिंग नोज़ है, कोल्ड कफ है, वो लोग इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भी इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक तो क्या है, इसको जीभ से हमें सांस लेनी है, छोड़नी है, तो डस्ट पार्टिकल अंदर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका शीतली प्राणायाम का ड्रॉबैक है कि इसमें डस्ट पार्टिकल जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और दूसरा, जो टेम्परेचर होता है उसको वो रेगुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस प्राणायाम को जितने भी ब्रोंकाइटिस से संबंधित समस्याएं होती है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, या किसी को कोल्ड कफ होता है, रनिंग नोज़ होती है, किसी को ठंड से एलर्जिक इशू जिनको होता है, उनको शीतली प्राणायाम अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा जिनको निम्न रक्तचाप की समस्या होती है वो लोग भी शीतली प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। ये था हमारा शीतली प्राणायाम। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, और ये वीडियो कैसे लगी ये भी आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।